प्री पोल सर्वे में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, मगर जिस तरीके से नीतीश कुमार की लोकप्रियता मुख्यमंत्री के रूप में गिर रही है और उन्हें नापसंद करने वाले 71% तक जा पहुंचे हैं, उसे देखते हुए एनडीए सरकार की वापसी का प्री पोल सर्वे चौंकाता है। प्री वोटर एबीपी के सर्वे में ऐसे लोगों की संख्या 41.22% हो गई है जो नीतीश सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री बदलने की इच्छा रखने वालों की तादाद बढ़कर 61.1% जा पहुंची है। प्री वोटर टाइम्स नाउ के सर्वे में सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहने वाले 40.42% लोग और किसी हद तक संतुष्ट रहने वाले 31.5% लोगों को जोड़ दें तो मुख्यमंत्री से असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत 71.96% जा पहुंचा है। केवल 27.43% लोग मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सी वोटर का टाइम्स नाउ और एबीपी न्यूज़ के साथ 2 प्री पोल सर्वे हैं और दोनों में एनडीए और महागठबंधन को मिल रहे वोट प्रतिशत में बड़ा फर्क है। सी वोटर टाइम्स नाउ का सर्वे बता रहा है कि एनडीए को 34.4% वोट मिल रहे हैं, जबकि सी वोटर एबीपी का सर्वे बता रहा है कि एनडीए को 43% वोट मिलते दिख रहे हैं। एक ही सर्वे एजेंसी के साथ 2 टीवी चैनलों के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर चौंकाने वाला है। सी वोटर टाइम्स नाउ के मुताबिक महागठबंधन को 31.8% वोट मिल रहे हैं और यह एनडीए से महज 2.6% पीछे है। सी वोटर एबीपी के मुताबिक महागठबंधन को 35% वोट मिलते दिख रहे हैं। इस तरह वह एनडीए से 8% पीछे है। अगर यूपीए या महागठबंधन की बात करें तो यूपीए को पहले सर्वे में 33.4% वोट मिलते दिख रहे थे, जबकि ताज़ा सर्वे में यह 36% के स्तर पर पहुंच गया है। इस तरह 2.6% वोटों की बढ़ोतरी यूपीए या महागठबंधन के खाते में हुई है। सर्वे में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इतनी नाराजगी बयां हो रही है, वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा के तौर पर नीतीश कुमार बने हुए हैं। यह भी बेहद चौंकाने वाली बात है। नीतीश कुमार को पसंद करने वाले 29.5% लोग हैं, तो तेजस्वी यादव को 19.9%, चिराग पासवान को 13.8% और सुशील मोदी को 9.9% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। सितंबर में सी वोटर एबीपी सर्वे में मुख्यमंत्री को 30.9% और तेजस्वी यादव को 15.4% लोग पसंद कर रहे थे। तब लालू को पसंद करने वाले भी 8.3% थे। इस तरह मुख्यमंत्री के तौर पर जहां तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, वहीं इस पद के लिए चिराग पासवान भी दावेदार बने दिख रहे हैं। एबीपी और टाइम्स नाउ के साथ सी वोटर के ताज़ा सर्वे में एनडीए को 135 से 159 सीटें दी गई हैं। अब तक 3 अलग अलग समय पर सर्वे आ चुके हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते के सर्वे में 160 सीटें एनडीए को दी गई थी। सबसे पहले सर्वे जो सितंबर में हुए थे, उसमें एनडीए को 141 से 161 सीटें दी गई थीं। इस तरह पहले और आखिरी सर्वे में अब तक मामूली फर्क दिख रहा है और उसके अनुसार एनडीए की सीटें मामूली रूप से घटने के बावजूद सत्ता में एनडीए की वापसी हो रही है। सर्वे के मुताबिक एलजेपी किंगमेकर तो दूर चुनाव को प्रभावित करती भी नहीं दिख रही है। उसे 1 से 5 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। सितंबर में भी उसे 4 सीटें मिलती दिखाई गई थीं। सितंबर में जो अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें दिखाई जा रही थीं, वह घटकर अब 5 से 8 सीटें रह गई हैं। इसकी एक वजह है लेफ्ट का महागठबंधन में आना। महागठबंधन को ताज़ा सर्वे में 77 से 98 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि पहले सर्वे में उसे 64 से 84 सीटें मिलती दिखाई गई थीं। इस हिसाब से देखें तो महागठबंधन की सेहत में सुधार दिखाया गया है, लेकिन यह इतना मामूली है कि इससे सरकार बनाने की उसकी क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। सितंबर महीने में हुए पहले सर्वे में एनडीए को
44.8 सीटें मिलती दिखाई गई थी। दूसरे सर्वे में इसमें बढ़ोतरी हुई थी और यह 48.2% तक पहुंच गया था। लेकिन ताज़ा सर्वे में एनडीए को 43% वोट मिलता दिख रहा है। इस तरह उसे पहले सर्वे के मुताबिक 1.8% का और दूसरे सर्वे की तुलना में 5.2% वोटों का नुकसान होता दिख रहा है। खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।